Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 12th Political Science, and this is our book 1 Politics in India since Independence. अब इसमें चैप्टर 1 है that is Challenges of Nation Building. Although there are almost 9 chapter, almost क्या 9 ही चैप्टर हैं इसमें, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ईजी चैप्टर्स हैं, बस समझ के चलना है. अब पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि यू डोंट हैव टू स्टडी व्हाट इज रिटन, यू हैव टू स्टडी व्हाट इज नॉट रिटन. तो इस तरीके से सोच के फिर आपको ये काम करना है. तो फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब नेशन बिल्डिंग में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे भारत है. अब भारत की आज़ादी हुई, हमें पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया था. हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दिया था. उन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था. अब इस चीज़ को हिस्ट्री से अलग सोचना है. हिस्ट्री में तो हमें पता है कि कैसे गांधी जी आए, सत्याग्रह हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज फॉर्मेशन हुआ, सब कुछ हुआ. बट हाउ दिस ड्रास्टिक चेंज हैपन पॉलिटिकली, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चेंजेस थे, किस तरीके से आए, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस. जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम बने थे फ्री इंडिया के. And he addressed a special session of the Constituent Assembly that night. अब Constituent Assembly यानी कि जिन्होंने सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तैयार कर रहे थे वो लोग, तो उनके सामने एक स्पेशल सेशन दिया था उन्होंने. दिस वॉज द फेमस चाइस्ड विद डेस्टिनी स्पीच. तो ये एक स्पीच उन्होंने दी थी. दिस वॉज द मोमेंट जो इंडियंस जिसका कई बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा खुद का भाई अपना वजूद हो. सो यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, 8th में तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में दे रखा था. बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड टू दैट द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड फॉर ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. तो ये चीज़ हमने पहले ही सोच ली थी, या कह सकते हैं पहले ही दिन सोच ली थी कि जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रखेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. एब्सोल्यूटिस्ट होता है, फिर आपका मोनार्किस्ट होता है, या डिक्टेटरशिप होता है. हमें लगा नहीं, वी विल चूज डेमोक्रेसी ओवर ऑल. डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. ये तो अब्राहम लिंकन वाली बात हो गई. दूसरा सेम चीज़ कि यहाँ पे पीपल सेलेक्ट करे कि उसको कौन रूल करेगा, या फिर इसका उल्टा है, कौन रूल करेगा नहीं, पीपल सेलेक्ट करे कि उसके लिए काम कौन करेगा. और सेकंड था कि हम जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनके लिए हमें बहुत काम करना है. इनफैक्ट उनके लिए तो हमें आज भी काम करना है. सो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी. इंडिया बहुत ही मुश्किल घड़ी में पैदा हुआ था. मुश्किल घड़ी किस तरीके से कि जब ये ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए हैं ना, ये हमारे पास कुछ छोड़ के नहीं गए. जितना ले जा सकते थे भर भर के उतना लेके गए हैं, और एक प्रॉपर पोजीशन में हमें छोड़ के गए हैं जिस समय से हमें इसे एक बेहतर स्थिति में लाना है. सो परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वाज बोर्न इन अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया. 1947 में भारत की स्थिति बहुत बुरी थी. तो फ्रीडम आते ही हमें एक बहुत बड़ा झटका दिया, दैट वाज पार्टीशन. आज़ादी मिलते ही हम इतना उस समय दुख देख रहे थे, दर्द देख रहे थे, मौतें देख रहे थे, सब चीज़ें इतनी भयंकर थी कि जश्न मना ही नहीं पाया जा रहा था. द ईयर 1947 ये एक बहुत ही वायलेंस और ट्रॉमा का ईयर था. जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको डिस्प्लेस किया गया ज़बरदस्ती इधर से उधर, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री के वो पन्ने हैं जो कोई झांकना भी नहीं चाहेगा उधर, वहाँ पे इतना दुख है. सो इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our reader lose sight of multiple challenges that we face the new nation. तो भाई सब चीज़ हुई तो सही, बिल्कुल हुई, लेकिन हमें ये भी पता था, हमारे लीडर्स को ये भी पता था कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ईजी थिंग. ईजी तो ऑफ कोर्स नहीं था, बहुत सारी मुसीबतें आनी थी, सब चीज़ें होनी थी. ये देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें छपा है एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया.
तो ये उस समय का अखबार का कटिंग है। महात्मा गांधी जी ने 14 अगस्त 1947 कोलकाता में एक बात बोली थी, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग। तो गांधी जी ने कहा था कि कल का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमें ब्रिटिश डोमिनेशन से आज़ादी मिलने वाली है। बट दुख का दिन क्यों है? क्योंकि पार्टीशन हो जाएगा, दो देश अलग हो जाएंगे। भाई, दो लोगों का अलग होना इतना तकलीफ देता है, तो दो देशों का अलग होना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया होगा। सो 3 चैलेंजेस। भाई, अब ये 3 चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, 3 कुछ खास थे। So broadly independent India faced 3 kinds of challenges. First and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative or diverse in our society. तो पहला बड़ा मेजर चैलेंज ये था कि भाई, भारत जो है आपने आज़ाद करा लिया, यूनाइटेड भी है, बहुत एकता भी थी लोगों में, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत थी। लोग डिफरेंट तरीके का भाषा बोल रहे हैं, डिफरेंट तरीके का भोजन कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से उनकी अप्रोच है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, उनका लिविंग वे अलग है। तो ये सब, ऐसा हम क्या करें कि ये सब यूनाइटेड ही रहें, ऐसा ना हो कि ये बिखर के कई सारी चीज़ों में टूट जाए। तो इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इट इज़ लाइक ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, डिफरेंट कल्चर है, रिलीजियन है। सो एट दैट टाइम इट वाज वाइडली बिलीव्ड कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद एक साथ इतने लंबे समय तक रह पाना बहुत मुश्किल था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री जो था, इसने इस डर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि उस समय जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, 2 पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो था वो नफ़रत पैदा हो गई थी। लोग कोई बुरे नहीं होते, ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो नफ़रतें पैदा कर देते हैं लोगों के बीच में। लोग तो सब बराबर हैं, सब राज़ी खुशी रहते हैं। सो इंडिया क्या सर्वाइव कर पाएगा? वुड इट डू बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस यूनिटी के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाएंगे, सारे समय हम सिर्फ इन्हें साथ रखने की कोशिश कर रहे होंगे? वुड इट मीन कि सारे रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा? और देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन कि हाउ वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी टू बी अचीव्ड? भाई, आप देखो, 1947 में आपने इंडिया एज अ होल को आज़ाद कर दिया, बट इंडिया एज अ होल था कहाँ? देयर वाज डिफरेंट प्रोविंसेस। कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जिस पे ब्रिटिश रूल करते थे, कुछ ऐसे थे जिनमें अब भी राजा लोग, प्रिंस लोग रूल कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कुछ अलग ही हैं। तो इनको यूनिफाइड करा कैसे जाए? तो फर्स्ट चैलेंज बहुत खतरनाक चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कैसे करें, हाउ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जैसे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, अ, या फिर नहीं भी पढ़ा हो तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड fundamental right and extended the right to vote to every citizen. So India adopted representative democracy based on parliamentary form of government. These features ensure that the political competition would take place in democratic framework. तो भारत ने क्या लिया? डेमोक्रेटिक देश बनाने का फैसला लिया, और उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ इन्होंने दे रखी है ना, वो है फंडामेंटल राइट्स। एंड एक जो सब चीज़ से बड़ी चीज़ है वो है राइट टू वोट। अब देखो, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें मुद्दे उठते थे, बातें उठती थी। तो जो बी आर अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने मेन फ्रेम किया है हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन, ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट पर्सन। उनका विज़न बहुत स्ट्रांग था, वो बहुत आगे तक देख पाते थे। तो उनका ही फैसला था कि हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देंगे, यानी कि सबको राइट टू वेट वोट होगा एक एज के बाद। उस समय वो एज थी 21, जो उन्होंने डिसाइड करी थी कि 21 साल के बाद ना सबको राइट टू वोट होगा। तो उनके इस फैसले पे कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया था, वैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं, कुछ मुद्दे उठे थे, लेकिन तो उसमें ये कहा गया कि वी शुड ऑल्सो हैव सम अदर थिंग्स, लाइक थोड़ा बहुत लिटरेसी होना चाहिए, या कुछ और चीज़ें, स्किल्स हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे कैसे हम सबको राइट टू वोट एक साथ दे दें? बट बी आर अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, आई ट्रस्ट माई पीपल। और उनका ट्रस्ट सच में ट्रस्ट वर्दी था।
आज जो हम हैं, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिया, जो एक ऐसी कंट्री को आज भी स्टेबली चला रहा है जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। वी कांट इवन थिंक ऑफ इट। सो ये हमारा दूसरा चैलेंज जो था वो ये था। अब थर्ड चैलेंज के बारे में हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।